यहां तो फर्ज रोजा रमजान शरीफ का हमारे नौजवान रखने के लिए तैयार नहीं है। सहसवान के होटलों पे तुमने देखा होगा कि मुसलमान आज खाते फिर रहे हैं। पहले गैर मुस्लिम शर्म करते थे, हया करते थे, यार रमजान के महीने में हमारे सामने खाते पीते नहीं थे। जब आज हमारों ने हमारे सामने खाना पीना शुरू कर दिया तो फिर वो क्यों शर्म करने लग जाए? बताइए आप, फिर वो क्यों शर्म करने लग जाए? ये लोगों, अगर 1000 साल की तुम्हारी जिंदगी हो और 1000 साल तक रोजे रखो तो उस एक रोजे का बदला नहीं हो सकता जो रमजान के महीने का तुमने एक रोजा छोड़ा हुआ है। कान खोल के सुन ले। अगर मरने का खतरा ना होना रोजा रख के तो रोजा ना छोड़ना। ये यकीन हो कि रोजा रख के मर जाऊंगा तो उस हालत में रुखसत है। ये यकीन हो कि रखूंगा मर जाऊंगा नहीं बचूंगा तब फिर उसके लिए अलग रास्ता है, उसका क्या बदला होगा, क्या देगा। लेकिन अगर इससे पहले रोजा न छोड़ना, अल्लाह फरमाता है कि सबको नेक आमाल का बदला फरिश्ते दे रहे होंगे और रोजादार को रोजे का बदला मैं खुद अपने दस्ते कुदरत से दे रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक की आला हजरत, फैजान कुरान, नारे तकबीर। ओ भाई तकरीर अच्छी लग रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला से कहा मैं रोजे से हूँ। आपने फरमाया रोजा क्यों रखते हो? कहने लगा हुजूर मेरी आदत रोजा रखने की पड़ गई है। अब आपने थोड़ा सा चेक किया, मुझे देख के तो रोजा नहीं बतला दिया इसने, या वाकई रोजादार है? अच्छा, रोजा ऐसी चीज है ये दिखता नहीं है, ये दिखता नहीं है। रोजा दिखने की चीज नहीं है ना, ये अंदरूनी कैफियत है। अब सुनिए, आपने देखा वाकई मुत्तकी है या बन के दिखा रहा? आपने कहा एक काम करना, चल तू रोजे से ना खा यार, हमारे पास पानी की कमी है, 2-4 बकरियों को दूध के उसका दूध हमें बेच दे। बकरियां चराने की तो पैसे मिलते ही हैं और दूध बेचेगा मजीद ये प्लस मिल जाएगा। पता क्या जवाब दिया? कहने लगा हुजूर पानी अगर कम है तो आगे जाके पीना, और कम है तो चाहे प्यासे रहो, ये आपका मैटर, आपकी हेडेक है। बकरी का दूध नहीं बेचूंगा। और कह किस कह रहा यार? ये तो सुन लो जरा, कोई मुझसे और तुझसे नहीं कह रहा, उस बाप के बेटे से कह रहा है जिस बाप की हुकूमत आधी दुनिया पर है, उस उमर से कह रहा है जिसका नाम सुन के रोम और ईरान के अंपायर कांपते हैं। नहीं दूंगा। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया मैंने फ्री में नहीं मांगा। हाय हाय, मैंने फ्री में नहीं मांगा, मैं तो कह रहा हूं बदले में कीमत दूंगा। आज भी कुछ हुकूमत के चमचे ऐसे हैं, अगर हुकूमत में वो हो किसी ओहदे पर तो वो चाहते हैं पूरी दुनिया की हर जरूरियात हम फ्री में पूरी कर लें। बात है क्या नहीं है? हम ट्रेन में चलते हैं, हमने देखा टीटी चेक करने आया, हम जैसे टिकट दिखा रहे हैं, कुछ करें स्टाफ स्टाफ स्टाफ, आधा डब्बा स्टाफ से भरा हुआ। नहीं, मेरी बात समझिए, इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में ऐसा ना 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 ना, ना ऐसा नहीं है इस्लाम में। अभी तुम स्टाफ हो तो तुम जो नौकरी करते हो सरकार की, तो उसकी क्या तनख्वाह नहीं लेते? लेते हो ना तनख्वाह? जब तनख्वाह लेते हो तो फिर काहे फ्री में सफर कर रहा हो? इस्लाम में नहीं है। हाय हाय, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में है, किसी भी महकमे में है, तो वो चाहता कि सारा मामला फ्री में कर लूं मैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर के बेटे ने कहा पैसे दूंगा। जवाब दिया मैटर पैसे का नहीं है, फिर क्या मैटर है? कहा जिसकी बकरियां चराता हूं उसने मुझे बकरियां चराने की इजाजत दी है, दूध बेचने की इजाजत नहीं दी है। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसका नाम है तकवा।
क्या है ये? जोर दे बोलिए। तकवा आज का होता है इतने बड़े मंत्री का, इतने बड़े बादशाह का बेटा कहता हुजूर दूध की बात कर रहे हैं, अगर बकरी की भी जरूरत हो तो बताओ। हाँ वो भी दे दूंगा। रही मालिक की बात तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरा मैटर है, मैं समझा दूंगा अपने मालिक को, कुछ भी बोल दूंगा, खो गई गुम गई क्या हो गया, और मेरा मालिक भी कैसे मना करेगा। यार इसका नाम तकवा है। उमर के बेटे हो तो हुआ करो, उमर के शहजादे हो तो हुआ करो, अब्दुल्ला हो तो हुआ करो। बात वो तुम्हारी जो है अजमत अपनी जगह है, तुम्हारा मर्तबा अपनी जगह है, तुम्हारा मकाम अपनी जगह है, मगर मेरा तकवा भी अपनी जगह है। हुजूर अगर मेरी जान की जरूरत हो तो मेरे लहू का एक एक कतरा ले लो। हुजूर मेरी जान की जरूरत हो तो अभी खड़े खड़े आप पे अपनी जान कुर्बान कर दो, इसलिए ये लहू दे दूं ये लहू मेरा है, ये जान दे दूं ये जान मेरी है, ये दिल दे दूं ये दिल मेरा है। मैं अपने आप को कुर्बान कर सकता हूँ क्योंकि ये सब कुछ मेरा है। बकरियां चराने का तो नौकर हूँ मैं, तो चराने की इजाजत लेके आया हूँ, दूध बेचने की तो इजाजत ही नहीं है। हुजूर इसलिए माफ करना, दूध नहीं बेच सकता। हाय हाय कुर्बान जाओ, अभी इनाम देखो। अगर तकवा तूने इख्तियार किया तो फिर इनाम मिलता है, इनाम में देरी नहीं होती, इनाम फौरन मिलता है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया अरे बकरियों के मालिक को तो ला बुलाकर, अल्लाह अल्लाह, बकरियों के मालिक को बुलाया गया। हजरत अब्दुल्ला ने कहा बकरियां तेरी हैं? हाँ हुजूर मेरी है। ये कौन है? कहा हुजूर मेरा चरवाहा है, बकरियों का मालिक मैं हूँ, मेरा चरवाहा ये है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया मैं तेरी बकरियों का खरीदार बनना चाहता हूँ, मैं तेरी बकरियां खरीदना चाहता हूँ, क्या बेचेगा? कहने लगा हुजूर हाँ हाँ, अगर खरीदार आप जैसा हो तो मना कौन करेगा। करने की कीमत बताओ। बकरियों की कीमत बताई गई। हजरत अब्दुल्ला ने बकरियां खरीद ली और बकरियां खरीद के बोले ओ चरवाहे मैंने बकरियां खरीद ली, मालिक तुम्हें बना दिया है, चाहो बकरियां बेचो चाहो इनका दूध बेचो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। तकवा इख्तियार करो, इनाम फौरन मिलेगा। अब तक तो बकरियों की नौकरी करता था, यार तकवा क्या दिखाया, अल्लाह ने बकरियों का मालिक ही बना दिया। ये जलसे में आने वालों सब बताओ मुझे, अगर ये बकरियों का दूध बेच देता तो बकरियां मिलती? बकरियां नहीं मिलती, इसको सजा मिलती। इसलिए कि बेटा उमर का है, फौरन पूछ लेता ये जो दूध मुझे बेचा है इजाजत थी, और पता चलता कि इजाजत नहीं थी तो अब्दुल्ला कैद खाने में भी डाल देते।